हाय गाइस, आज हम लोग देखने वाला है रैंकिंग और अरेंजमेंट। पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है ऑलरेडी कर चुके हैं, आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है पार्ट 2 है। देखिए पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 बॉक्सेस A, B, C, D and E are placed one above the other. If A is above B, C is above D but below E and D is above A, which box is in the middle? फर्स्ट पॉइंट दिया है डी, सेकंड सी, थर्ड बी एंड जो दिया है ए है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा देखेंगे। ठीक है, देखिए भी वन बाय वन देखेंगे, लाइन बाय लाइन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, देखिए 5 बॉक्सेस है ना, 5 बॉक्सेस है। ठीक है, ये यहाँ सेंटेंस यहाँ तक का हो गया, इसको कुछ इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, 5 बॉक्सेस है, बस ए बी सी डी ई तक है। ठीक है, अब सेंटेंस का मेन शुरुआत यहाँ से होगा। ठीक है, इफ़ ए इज़ अबव बी, अगर ए जो है बी के ऊपर है तो क्या करेंगे, ए को पहले यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ए को हम यहाँ लिख दिया। ठीक है, ए जो है अबव बी है, मतलब बी का ऊपर है, समझ रहे। ए इज़ अबव बी हो गया। ठीक है, सी इज़ अबव डी। अब सी अबव डी लिखने है तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, इससे बनता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं बनता। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सी इज़ अबव डी बट बिलो ई। ठीक है, ए भी ये सेंटेंस बन नहीं रहा है, लाइन में नहीं हो रहा है, सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड डी इज़ अबव ए, डी क्या है, ए के ऊपर है, डी इज़ अबव ए, मतलब डी को हम ऊपर लिख सकते हैं। चलिए, डी इज़ अबव ए, ये हो गया। अब देखिए, अब ये लाइन जो छूटा था उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, सी इज़ अबव डी, सी जो है डी का ऊपर है, सी जो है डी का ऊपर है। ठीक है, सी जो है डी का ऊपर है और बोल रहे हैं बट बिलो ई, मतलब इसका और ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं, ई जो है और ऊपर है। ओके, अब ध्यान से सुनिए, ये ऑप्शन 2 का सी है। ठीक है, ये ऊपर चलेगी, कोई बात नहीं है, वहाँ से तो दिखता है, ब्लू पेन से लिखा है। ठीक है, देखिए पहले वाला सेंटेंस क्या बोल रहा है, इफ़ ए इज़ अबव बी, ए जो है बी के ऊपर है। ठीक है, हो गया। देन सी इज़ अबव डी, सी जो है डी के ऊपर है। ठीक है, बट बिलो ई, ई का नीचे है। ठीक है, और डी इज़ अबव ए, डी जो है ए के ऊपर। ठीक है, विच बॉक्स इज़ इन द मिडिल, कौन सा बॉक्स जो है मिडिल में, 1 2 1 2 मिडिल में ये है ना, मिडिल में डी है। ठीक है, तो ये डी जो है आंसर आपका होगा। ओके, समझ में आया? ऐसे ही आपको भी एग्ज़ाम में बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, 5 मैन ए बी सी डी ई है, रीड अ न्यूज़पेपर। 5 आदमी जो है न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से बोल रहे हैं द वन हु रीड्स फर्स्ट गिव्स इट टू सी। बोल रहा है कि कोई एक आदमी जो है वो कौन है नहीं पता, वो जो है लिख जो है मतलब पढ़कर जो है न्यूज़पेपर रीड करने के बाद में सी को देती है, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में सी को दे दिया। ठीक है, वन हु, ठीक है, वन हु रीड्स फर्स्ट, फर्स्ट मतलब यहाँ पे कोई एक है जो फर्स्ट में है। ठीक है ना, फर्स्ट में है, वो कौन है नहीं पता मेरे को, मगर उसने पेपर को रीड करा, रीड करने के बाद में उसने सी को दे दिया। ठीक है, और बोल रहा है एंड द वन हु रीड्स लास्ट, बोल रहा है देखिए सी को देने के बाद बोल रहा है द वन हु रीड्स लास्ट हैड टेकन इट फ्रॉम ए। बोल रहा है कि एक ऐसा एक लास्ट आदमी जो है, वन जो रीड करा लास्ट, वो किससे लिया था, ए से लिया था। सिंपल सी बात है कि लास्ट आदमी जो है उसने क्या करा, ए से पेपर लिया है। वो लास्ट आदमी का भी नहीं पता, मगर कितना पूरा आदमी रहेगा, 5 जन। फर्स्ट ये होगा तो सेकंड ये होगा, है ना, और ये 5th होगा। ठीक है, और ये 4th होगा। समझ आ रहा है? ध्यान से देखिए,
फर्स्ट आदमी कौन है पता नहीं है, मगर क्वेश्चन मतलब न्यूज़पेपर को रीड कर लिया, रीड करने के बाद में सी को दे दिया। उसके बाद जो है और एक आदमी जो है उसका भी कुछ भी डिटेल्स नहीं दिया, मगर उसने पेपर किससे लिया, ए से लिया। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ई वॉज नॉट द फर्स्ट और लास्ट टू रीड। ई जो है, ए पर्सन जो है, ई जो है, ई ने ना ही फर्स्ट में है ना ही लास्ट में है, उसने रीड करा बीच में होगा। ठीक है ना, ई वॉज नॉट द फर्स्ट और लास्ट टू रीड। वो फर्स्ट भी नहीं है, लास्ट भी नहीं है, तो मतलब ये फर्स्ट भी नहीं होगा, लास्ट भी नहीं है, तो क्या होगा, बीचों बीच का होगा, है ना। यहाँ पे तो पाँच ही जन है, तो बीचों बीच का होगा। वो फर्स्ट भी नहीं रीड करा और लास्ट भी रीड नहीं करा, तो बीच का एक गैप बचा था हम लोग पास, ये गैप जो है थर्ड पर्सन का हो गया। ठीक है, अब बोल रहे हैं देयर वेर टू रीडर्स बिटवीन बी एंड ए। बी और ए के बीच में दो रीडर्स है, दो जन पढ़ा बोलता कौन है, बी और ए के बीच में दो जन जो है ये न्यूज़पेपर को रीड करा। अगर हम बी को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, बी को फर्स्ट में लिखेंगे तो बी और ए के बीच में सी और ई जो है रीड कर रहे हैं। समझ रहे, सेट हो रहे। देयर वर टू रीडर्स बिटवीन बी एंड ए। बी एंड ए के बीच में दो रीडर्स आ गया। समझ रहे, तो दो रीडर्स आ गए, तो बचा वाला कौन है, वो कौन बचा है, डी बचा है। समझ रहे। फाइंड द पर्सन हु रीड द न्यूज़पेपर लास्ट। डी जो है लास्ट को रीड करा न्यूज़पेपर, तो ये ऑप्शन होगा आपका डी। समझ आ रहा है, समझ में है, अच्छे से रीड करिए, देखिए, कोशिश करिए समझने के लिए, बहुत इजी है, बस लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए और देखते जाइए। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन अ रो ऑफ ट्रीज वन ट्री इज द सेवेंथ फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो। लास्ट से भी सेवेंथ रो में आ रहा है, सेवेंथ में, और फर्स्ट से भी सेवेंथ में आ रहा है। ध्यान से सुनिए, इन अ रो ऑफ ट्रीज वन ट्री इज द सेवेंथ फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो। मतलब यहाँ पे आइदर जो यूज़ किया वो सामने से भी 7वां नंबर में आ रहा है और पीछे से भी 7वां नंबर में आ रहा है। हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द रो। वो जो रो है, वो रो में कितना ट्रीज़ को लगाए हैं, नंबर ऑफ ट्रीज़ को फाइंड आउट करना है। समझ रहे, ध्यान से देखिए, फर्स्ट से, ठीक है, स्टार्टिंग से भी सेवेंथ पोजीशन में आ रहा है, ठीक है, और बैक से भी सेवेंथ पोजीशन में आ रहा है, दोनों साइड से सेवेंथ पोजीशन में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से भी 7, यहाँ से भी 7, मतलब यहाँ 1 होगा और यहाँ 14 होगा, है ना। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। यहाँ से 1 7th पोजीशन है और यहाँ से भी गिनता है तो 7th पोजीशन है, मतलब दोनों जगह 7 जो है रिपीट हुए हैं। ठीक है, आप अगर इसको 1 मान लेंगे फॉर एग्जांपल के लिए, यहाँ से 7th पोजीशन और यहाँ से भी 7th पोजीशन है, तो मतलब 6 के बाद 7th आता है और 6 के बाद 7th आता है। ध्यान से सुनिए, ठीक है, यहाँ से 1 से लेकर 6 तक जाके फिर 7th पोजीशन है, तो यहाँ से भी 1 से 6 तक जाके 7th पोजीशन है, तो मतलब 7th जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो मतलब क्या करेंगे, इसकी एक फॉर्म में 7 + 7 - 1 इक्वल्स टू 14 - 1 इक्वल्स टू 13। समझ में आ रहा है। 7 को 2 बार इस्तेमाल करें, इसीलिए 1 को निकाल देंगे। ठीक है, तो 7 + 7 14, 14 - 1 तो 13 है। इसका आंसर जो है 13 होगा। क्या होगा, टोटल कितना है पेड़, पूरा जो है 13 पेड़ है। 14 इसीलिए है कि 14 2 बार इस्तेमाल हुआ, 7 2 बार इस्तेमाल हुआ, 7 में 2 बार इस्तेमाल हुआ, इसलिए हम 14 से 1 को माइनस करें तो 13 है। पूरा जो है लाइन में 13 है। ठीक है, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कितना है, 13 है। समझ आ रहा है। ऐसे ही आपको भी करना है। जब ऐसा दिया जाता है कि पहले सामने से जो है 7th पोजीशन में और पीछे से भी 7th पोजीशन में, मतलब क्या होगा कि सामने से जो है 6th पोजीशन तक का उसका तो नंबर सेम रहेगा और पीछे से भी 6th पोजीशन तक का नंबर सेम रहेगा। 7 जो है दोनों में रिपीट हुआ है, यहाँ से भी 7 है, यहाँ से भी 7 है, तो कोई एक ही उसमें लेना है। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, 6 + 6 + 1 ले लेने से भी आपका 13 होगा। अदरवाइज़ कैसे करिए, यहाँ से 7 और यहाँ से भी 7, दोनों 7 को प्लस करिए, -1 कर दीजिए, कोई एक नंबर को मतलब हटा देंगे, या पीछे से 7 को हटाएंगे या तो सामने से 7 को 1 को हटाएंगे, तो बराबर आपको 13 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा करिए तो आपका आंसर सही आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th वाला। देखिए, 5 बॉयज़ आर
sitting in a row. A is the right of B, E is on the left of B, but to the right of C. If A is on the left side of D, who is sitting in the middle? ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को ब्रेक कर करके आधा 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 करके उसको करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं। ये तो हो गए पाँच जन जो है बैठे हुए हैं एक रो में। अब बात यहाँ से शुरू होते हैं। ए इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ बी। ए जो है राइट साइड ऑफ बी, मतलब बी यहाँ पे है। सोचो राइट साइड में कौन है, यहाँ पे ये बैठा है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। ए इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ बी। ए जो है राइट साइड में बैठा है किसका, बी का, हो गया। ई इज़ ऑन द लेफ्ट साइड लेफ्ट ऑफ बी। ई जो है लेफ्ट ऑफ बी है, ठीक है, ई जो है लेफ्ट ऑफ बी है, हो गया लेफ्ट ऑफ बी। बट यहाँ पे एक वर्ड देखिए यूज़ कर रहे हैं, ई इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ बी बट टू द राइट ऑफ सी। मतलब राइट ऑफ सी, यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं कि ई जो है वो लेफ्ट ऑफ बी है, बी का लेफ्ट में है, मगर सी का राइट में है। समझ रहे, बी का लेफ्ट में है बट टू द राइट ऑफ सी। बी का लेफ्ट में है मगर सी का राइट में है। ओके, समझ में आ गया। इफ़ ए इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ डी, ए जो है डी का लेफ्ट में है, ए जो है डी का लेफ्ट में है, तो बोल रहा है वो इज सिटिंग इन द मिडिल। तो मिडिल में कौन बैठा है, मिडिल में बी बैठा है ना। आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है, समझ आ रहा है ना। आंसर क्या होगा, ये बी होगा। ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। 6 friends are sitting in a circle and playing cards. K is to the left of D. ध्यान से देखिए दोबारा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 6 friends are sitting in a circle and playing cards. K is to the left of D. M is in between B and J. R is in between K and B. Who is sitting to the right of M? ठीक है, अब देखते ध्यान से देखिए। सर्कुलर वाला है, सर्कुलर में क्या करेंगे, पहले सर्कल को खींच लेते हैं, ठीक है, पहले सर्कल बना लेते हैं। ध्यान से देखिए, सर्कल बन गई ये, ठीक है। पहले भी एक एक सेंटेंस को देखते हैं, ठीक है। K is to the left of D. K जो है किसका लेफ्ट में, D का लेफ्ट में। हम अगर K को यहाँ लेते हैं, ठीक है, K को यहाँ लेते हैं तो K किसका लेफ्ट में, D का लेफ्ट में। तो D हम यहाँ पे लेते हैं, D का लेफ्ट में K है, ठीक है, D का लेफ्ट में K है। ओके, चलिए उसके बाद बोल रहा है M is in between B and J। तो हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ और यहाँ ले लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ इसको हम B मान लेते हैं और इसको हम J मान लेते हैं, ठीक है। M is in between B and J, ठीक है, B एंड J के बीच में M को लेते हैं। देखिए कभी कभी थोड़ा करेक्शन करना पड़ता है कि किसका बगल में, अब इसका बगल में क्या है, इसका बगल में क्या पूछेंगे तो क्या होगा, तब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए क्या होगा, ऐसे ही करेंगे, रफ काम है ये। M is in between B and J, B एंड J के बीच में M आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए। R is in between K and B। R क्या है, R जो है किसके बीच में, K और B के बीच में। R जो है K और B के बीच में, तो R यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। R is in between K and B, K and B के बीच में R बैठ गया। Who is sitting to the right of M? M ये है राइट ऑफ M। ये देखिए यहाँ पे इसका जो है सर एक तरफ है, सर्कुलर का तरफ है, यहाँ पे देख रहे हैं सभी, ठीक है, सेंटर पॉइंट में देख रहे हैं, एक दूसरे को ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट साइड कौन बैठा है, इसका राइट साइड अगर देखा जाए तो इसका राइट B होगा, ठीक है।
हम ऐसा अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं, ये हम लोग इसका ऑपोजिट देख रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमारा राइट इसका लेफ़्ट होगा, ठीक है। हमारा राइट इसका लेफ़्ट होगा, इसका लेफ़्ट जो इसका राइट जो हमारा लेफ़्ट होगा, ठीक है। हमारा राइट इसका लेफ़्ट और इसका लेफ़्ट हमारा राइट, मतलब हमारा जो राइट हैंड है इसका लेफ़्ट होगा, तो हमारा लेफ़्ट हैंड जो इसका राइट में क्या होगा, बी होगा, ठीक है। इसका राइट में क्या होगा, बी होगा। बी जो है इसका आंसर है। समझ में आ रहा है, फोर्थ वाला जो है इसका आंसर है। ओके, समझ आया? ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए और न्यू अपडेट्स के लिए वेट करिए, नोटिफिकेशन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू।